जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को हिंदी का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो उसने कहा था मानी जाती है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेरे विद्यार्थियों, तेरी कुंडमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है। ठीक है, तो उसने कहा था। तो ये किसने प्रश्न करता था मेरे विद्यार्थियों कि तेरी कुंडमाई हो गई है। तो ये 12 वर्ष का सिख लड़का करता था। ठीक है, किसे करता था? सूबेदारनी से करता था, और उस समय सूबेदारनी की उम्र था मेरे विद्यार्थियों 8 वर्ष। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मेरे विद्यार्थियों। देखिए जो 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्तियाँ किस कहानी में है। ठीक है, तो उसने कहा था मैं। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मेरे विद्यार्थियों की बुद्धू का कांटा रचना है किसकी, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों की बुद्धू का कांटा ये किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, देखो हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, तो 20वीं सदी के क्या थे? प्रमुख लेखक थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 दिया है मेरे विद्यार्थियों को, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। ठीक है, तो अब तक उन्होंने 3 कहानियां लिखी। ठीक है, कितनी कहानियां लिखी मेरे विद्यार्थियों? 3 कहानियां लिखी। किसने? गुलेरी जी ने। देखिए हम लोग का 7 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों को, उसने कहा था कहानी का नायक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों को, उसने कहा था इस कहानी का मेन नायक कौन था। तो लाहना सिंह था। कौन था? लाहना सिंह था। ठीक है, देखिए हम लोग का 8 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं हो। हारे को हरि नाम। ठीक है, हारे को हरि नाम ये गुलेरी जी का नहीं है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मेरे विद्यार्थियों, उसने कहा था कहानी है तो युद्ध युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम बलिदान की कहानी है, और इनमें सभी है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो अमृतसर का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये कहानी कहाँ शुरू होती है मेरे विद्यार्थियों? तो अमृतसर नगर चौक बाजार शुरू होती है। ठीक है, तो 12 वर्ष के लड़के शुरू होती है और 8 वर्ष के लड़की से शुरू होती है। ठीक है, ये दोनों सिख थे। ठीक है, और दोनों अपने मम्मा के यहाँ आए थे। कहाँ पर? अमृतसर नगर चौक बाजार। ठीक है, देखिए हम लोग का 11 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह किस गांव का रहने वाला था। ठीक है, तो माझे का रहने वाला था। मेरे विद्यार्थियों जो 11 क्वेश्चन दिया है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो माझे नाम था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 12 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि लहना सिंह किस पद पर था। तो जमादार के पद पर था। कौन? लहना सिंह। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को लहना सिंह की कहानी उसने कहा था बता दिया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को टोटल उसने कहा था को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ लाइन बाई लाइन। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों में क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। ठीक है, तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? कि जब उसे छाती में गोली लगी थी तब। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 14 मेरे विद्यार्थियों, पलटन का विदूषक कौन था। ठीक है, आप लोग को पता नहीं कि पलटन का विदूषक कौन था। तो वजीरा सिंह था। कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो वजीरा सिंह था। ठीक है, ठीक है हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 15, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था।
तो बोधा नाम था। क्या नाम था? बोधा नाम था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 16, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ हुआ था। तो कौन सा युद्ध में हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में मेरे विद्यार्थियों लाहना सिंह ने कौन चीज लड़ने के लिए गया था? कहाँ से? भारत से। ठीक है, और किसका संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ, जर्मन के सिपाहियों के साथ हुआ था। ठीक है, और उसी प्रथम विश्व युद्ध में मेरे विद्यार्थियों लाहना सिंह मारा जाता है। ठीक है, देखो हम लोग को 17 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था? ठीक है, तो लाहना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 17 अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं मेरे विद्यार्थियों 18। ठीक है, देखिए 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 नंबर था। किसका 77 नंबर था मेरे विद्यार्थियों? तो जो राइफल्स था लाहना सिंह का, उसका नंबर 77 था। ठीक है, ठीक हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 19। ठीक है, देखिए 19 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ठीक है, तो लायलपुर में दी थी। कहाँ दी थी? लायलपुर में। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 20 मेरे विद्यार्थियों के, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 21, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का क्या है? रचना है सुखमय जीवन। ठीक है, देखिए हम लोग का 22 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों को, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 23 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, आप लोग को बताना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया 24 मेरे विद्यार्थियों, पुरानी हिंदी रचना है किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया है मेरे विद्यार्थियों, देखिए जो 25 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। देखिए उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सीखड़ी में कोले डाला? ये किसने कहा? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। कौन कहा था? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाले? ठीक है ना, तो ये सूबेदार हजारा सिंह कहा था। ठीक है, कि जो सूबेदारनी का पति था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 का दिया है, कुंडमई का क्या अर्थ होता है? आप लोग को पता नहीं कुंडमई का अर्थ क्या होता है? तो मगनी होता है। क्या होता है? मगनी होता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे 27, बोधा कौन था? तो बोधा मेरे विद्यार्थियों कौन था? आप लोग को बताना है। तो सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? बेटा था। कौन? बोधा। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 28 दिया है मेरे विद्यार्थियों की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ठीक है, तो उसने कहा था। ठीक है, क्या है? उसने कहा था। ठीक है, देखिए हमने 29 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है? ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है 20, मेरे विद्यार्थियों 29 जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ठीक है, तो कफन नहीं लिखी हुई है। ठीक है, क्या नहीं लिखी हुई है मेरे विद्यार्थियों? कफन नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है हम लोग क्वेश्चन दिया 30 मेरे विद्यार्थियों, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के क्या थे? वे मूल निवासी थे। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 31। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 दिया है मेरे विद्यार्थियों, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, देखिए 32 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो मेरे विद्यार्थियों द्विवेदी युग के क्या हैं? एक कहानीकार हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के क्या हैं? कहानीकार हैं। ठीक है, देखिए 33 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों को, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त की गई है? तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है,
देखिए 34 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में हुआ था। और उनका निधन कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1922 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन हुआ था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या दिया कि लहना सिंह की इस कहानी का पात्र है? ठीक है, तो उसने कहा था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 36। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो एक क्रम प्रधान कहानी है मेरे विद्यार्थियों। क्या है? क्रम प्रधान कहानी है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 37। ठीक है, देखिए जो 37 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है 37? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? ठीक है, आप लोग को बताना है जो 37 जो क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो 38 क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 38 जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, दिया है 38 क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? ठीक है, तो खेतड़ी के नवाबलिंग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर वे आए थे। ठीक है, किसके? खेतड़ी के नवाबलिंग राजा जयसिंह के, ठीक है ना, वे अभिभावक बनकर आए थे। कहाँ पर आए थे? विद्यार्थियों मेयो कॉलेज में आए थे। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया विद्यार्थियों 38। कीर्तन सिंह कौन था? ठीक है, आप लोग पता नहीं कीर्तन सिंह कौन था? तो विद्यार्थियों ये लहना सिंह क्या था? भतीजा था। कौन? कीर्तन सिंह। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 39 दिया है विद्यार्थियों, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुंडमई हो गई है, तेरी कुंडमई हो गई है, इसी का बार बार कुछ उन्हें प्रश्न करता था। किससे? लड़की से। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 40 मेरे विद्यार्थियों, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ जाने को कहा था? ठीक है, तो 10 आदमी को छोड़ जाने के लिए कहा था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 41। ठीक है, देखिए हम लोग को 41 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के, अमृत शहर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा रहते थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 42, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? ठीक है, आप लोग बताना कि जो हम लोग को 42 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 42 देखे लहना सिंह के सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो वजीरा सिंह को भेजा था। ठीक है, किसे भेजा था? वजीरा सिंह को भेजा था। ठीक है, देखिए 43 क्वेश्चन दिया कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? ठीक है, तो लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। ठीक है, देखिए हम लोग को 44 क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों के, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था। अब आइए विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 45। देखिए 45 क्वेश्चन दिया कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो अमृतसर का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे विद्यार्थियों? अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, इसीलिए 45 का राइट आंसर क्या है? बी सही है। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों में आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।